दो तीन बातें कह दूं ताकि तथ्य साफ रहें। तथ्य बड़े पवित्र रहने चाहिए, उनमें घालमेल ठीक नहीं भाई, गल्लू घारा। एक बात तो मैं शौर्या जी से कहूंगा, 2014 से लेकर और 2025 में जो बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, वहां तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें एक अपवाद है 24 का लोकसभा। बाकी शेष 2 लोकसभा, 2 विधानसभा, बाई इलेक्शंस, स्थानीय निकाय के चुनाव, सारे चुनाव में समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। एक अपवाद को नियम नहीं मान सकते, ऐसा नहीं बना। जिनको रणनीति बनानी है उनको कम से कम ये समझ होनी चाहिए। जिनको लड़ना है उनको ये समझ होनी चाहिए कि एक अपवाद को नियम नहीं मानते चुनावी प्रबंधन में। और कांग्रेस को तो प्रणाम है, इनकी बुद्धि को तो प्रणाम करो, वही ठीक है। तर्क से कहां बहस कर में उलझेंगे। जब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद जीत के आए तो राजीव गांधी ने कहा हमने इनकी नसबंदी कर दी भाजपा वालों की। बड़ा ठाके लगे, बोले हाँ भाई साहब क्या बात कही। तब ये नहीं बताया कांग्रेस ने कि लेकिन वोट परसेंटेज भाजपा के पास है, सांसद 2 जीते, अब आप यहां वोट परसेंटेज गिना रहे हो। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भाई एक रास्ता चलो। वहां उनकी नसबंदी कर दी थी, बिहार में आपका क्या हुआ? चकबंदी हो गई। हम कह रहे हैं उनकी नसबंदी हुई, लेकिन आपकी तो चकबंदी हो गई। फिर कुछ तो मानो। और इन बातों से या तो मानो कि चुनाव ठीक है तो लड़ो, और चुनाव भ्रष्ट है, गलत है तो काहे को लड़ रहे हो? फिर न लड़ो, फिर जन आंदोलन करो। और मैं भाजपा के पास चलूं आनंद दुबे का, तो उससे पहले एक बात और कह दूं। इनके पास तो चलो 2014 से ही मामला है सपा का, उससे पहले अखिलेश यादव सरकार थी ही, चली रही। कांग्रेस में तो लोग कह रहे हैं कि शायद 94, 95, 96 पराजय हो गई हैं। 100 पराजय होने में 2, 3, 4 पराजय का ये जगह खाली है। कहीं तो रुकना होगा। गाड़ी ढलान पर थी और ब्रेक फेलता वो नीचे ही जाएगी महाराज। पुरोहित जी नहीं, राजनीति में केवल हमसे का वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक बड़े नेता ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अब वो उद्धव ठाकरे आपकी पार्टी अलायंस के मेंबर हैं, बड़े मेंबर हैं, बाला साहब के लड़के हैं, मुख्यमंत्री हैं पूर्व। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में वोटर जागरण यात्रा निकाली थी। बोले उनकी यात्रा का यह परिणाम हुआ कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का वोटर जागृत हो गया। क्या ये हम नहीं कह रहे, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी के प्रचार ने बिहार में बीजेपी और जनता दल के वोटर को जागृत कर दिया, इसलिए कांग्रेस का यह हाल हो गया। ये आपके रिश्तेदार कह रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी ऑफिशियली कह रही है, बड़े नेता उनके कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नेतृत्व छोड़ देना चाहिए, खड़गे जी को छोड़ देना चाहिए, अखिलेश जी को देना चाहिए नेतृत्व। यह स्थिति तो आ गई ना पुरोहित जी। सोचिए, राजनीति में केवल और केवल विजय, आपका चेहरा विजय दिला सकता है तो ऐसे ऐसे गमछा हिलेगा, गर्दा उड़ाइए, और नहीं दिला सकता तो चुप पे घर बैठो, हैं, अदरक की चाय पियो, टीवी देखो। फिर ज्यादा बड़बोलापन ठीक नहीं। राजनीति में नेता वही जो जिता सके। आनंद दुबे जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिहार के उसकी कोई साम्यता है क्या? थोड़ा बहुत असर बिहार इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं? एक तो ये, और दूसरा जैसे समाजवादी पार्टी के अभी शौर्या जी ने भी कहा कि
हमने 24 में जो करिश्मा किया है हम उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे और बिहार के उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एक और तीसरा कोण है जो अभी सनत पांडे जी कह रहे थे कि अगर हमको जरूरत लगी तो हम दूसरे की जान भी ले लेंगे। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत खतरनाक मोड़ पर जा रही है। अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज जो पैनल है वो बड़ा शालीन पैनल रखा है। नहीं, पैनल शालीन होना चाहिए। हाँ, इस ठीक बात है जी। मैंने कहा अमिताभ जी शालीन आवाज ही नहीं होना है। चाहिए। हाँ, और क्या। हाँ, मतलब अमूमन समाजवादी पार्टी के और जो कांग्रेस के बड़े उदंड किस्म के जब प्रवक्ता आते हैं तो मुझे इस बात का दुख होता है कि ये टीवी पे बोल के अपनी ही पार्टी का वोट कम करते हैं। खैर, अमिताभ जी देखिए, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि जो लोग कल तक कहते थे कि आप मगध अराइए हम अवध हरा देंगे, अब वो लोग कह रहे हैं कि बिहार के नतीजों का उत्तर प्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने आप खुद सोचिए, जो वो कल तक कह रहे थे कि आप मगध हरा दीजिए हम इनको अवध में पटक देंगे, वो कह रहे हैं ना ना, अब बिहार का कोई लेना देना नहीं है। वो दुष्यंत कुमार का एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ गया इनकी हालात पर कि बाएं से उड़ के दाईं दिशा को गरुण गया, कैसा शकुन हुआ कि बरगद उखड़ गया, और लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। तो ये उजड़े हुए मेले का दृश्य है कि समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या कहें। अब जहां तक बात रही सनातन पांडे जी की, उम्र भी है, अवस्था भी है उनकी, तो और समाजवादी पार्टी के नेताओं के भाषा से आप क्या उम्मीद रखते? वो यही कहेंगे ना, जिनके चरित्र में ही गुंडागर्दी, अपराध, अराजकता हो, तो वो इसी तरह की बात करेंगे, जान ले लेंगे, जान दे देंगे। लेकिन ये सब गीदड़ भभकी है। इस तरह की बातें करके वो माहौल बनाना चाहते हैं। और देखिए, ये सच है कि सपा को उत्तर प्रदेश की जनता बहुत हिसाब किताब से समझ चुकी, इसीलिए इनको आईना दिखाने का काम बार बार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। अब अमिताभ जी, एक बड़ी बात, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके 3-4 बहुत बड़े मायने निकलते हैं। एक, बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि परिवारवादी पार्टियों का गेम ओवर हो चुका है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी पैकेजिंग करो, हमें कितने भी झूठ बोलो, हम गुंडागर्दी, जंगल राज को कभी भी समर्थन नहीं देंगे, कभी वापस नहीं आने देंगे। दूसरा, जो लोग कहते थे कि MY यानी कि MY मिला के ही 31% है, यानी हमारी शुरुआत 31% से, वो 23% पे चले। जो 31% की बात कर रहे थे कि 31% से हमारा स्कोर शुरू होगा, वो 23% पे आके गिर गए। तो जो फर्जी प्रपंच करके जो नए नए नारे दे रहे थे, MY, PDA, अच्छा अमिताभ जी, PDA का एक और नया नारा इस समय मार्केट में चल रहा है, पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश। ये एकदम लोग कह रहे हैं PDA मतलब पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश। तो इन सारी चीजों को बिहार की जनता ने भी समझ लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी समझ लिया, और इसीलिए ये लोग झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। अब कोई EVM पे सवाल उठा दे रहा है, कोई चुनाव आयोग पे सवाल उठा दे रहा है, कोई अलग अलग बहाने बना रहा है। लेकिन ये तो सच है ना अमिताभ जी, कोई स्टूडेंट जो एग्जाम में फेल हो जाता है, वो आके घर पे अपने पेरेंट्स से ये थोड़े ना कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए फेल हो गया। वो तो यही कहता है थोड़ा लेट हो गया था, गेट खुलने में देर हो गई, बड़ी हाथ पैर जोड़ा तब जाके एंट्री मिली, क्लासरूम में पहुंचे, बोले अच्छा मेरे पेपर का सेट ही चेंज हो गया था तो उसको ढूंढने में समय लग गया, फिर कह देंगे कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। हर जगह घुमाएंगे लेकिन मुद्दे पे नहीं आएंगे कि गलती हमारी थी, कमी हमारी थी, हम जनता की भावनाओं को नहीं समझ पाए, जनता हमसे जो संवाद करना चाहती थी हम वो नहीं कर पाए। और अमिताभ जी, आखिरी बात, लोकतंत्र में
संवाद का रास्ता है, विवाद का नहीं। आप जनता से संवाद करिए, आप विवाद के रास्ते को इख्तियार मत करिए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH